एक गांव में गंगादास नाम का एक धोबी रहता था। एक दिन गंगादास अपने गधे पर कपड़े लादकर जंगल की ओर जा रहा था। गंगादास को एक जगह पर एक आदमी जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। गंगादास उसके पास गया। भाई साहब, आप है कौन? क्या हुआ? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। सवेरे से मैं ऐसा ही पड़ा हूँ, पर किसी ने मेरी परवाह नहीं की। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये लो, ये छोटा सा बक्सा तुम अपने पास रखो। कहकर गंगादास को उसने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिया और वो व्यक्ति वहीं मर गया। गंगादास ने वहीं जंगल में उस व्यक्ति को गाड़ कर अपने घर चला गया। ये सब गंगादास के पड़ोसी लीलाराम नाई ने देखा। लीलाराम गंगादास से हमेशा जलता रहता था। लीलाराम गांव के मुखिया लक्ष्मी नारायण के पास गया। जो कुछ हुआ सब बताया। पता नहीं उस लकड़ी के बक्से में हीरे है या जवाहरात। उसने आपको नहीं सौंपा, अपने घर में रखा है। आप तुरंत उस गंगादास को सजा दीजिए। यूं दोनों लीलाराम और लक्ष्मी नारायण गंगादास के घर गए। मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो जो व्यक्ति मर गया था उसके बक्से में क्या था? तुमने वो मुझे क्यों नहीं सौंपा? अपने घर में छुपा कर रखा है। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, लेकिन इतने में अंधेरा हो गया। वैसे उस बक्से में क्या है ये मैंने भी नहीं देखा। ये लीजिए, यही है वो बक्सा। कहकर उसने लक्ष्मी नारायण को वो लकड़ी का बक्सा सौंपा। लक्ष्मी नारायण ने उस बक्से को खोला। उसमें एक छोटा सा दिया और एक ताम्र पत्र था। उस पत्र में कुछ लिखा हुआ था। उस गांव में लक्ष्मी नारायण एकमात्र पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने उस पत्र को ऊपर नीचे घुमाकर देखा, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि उसमें क्या लिखा था। लक्ष्मी नारायण को बहुत गुस्सा आया कि उस पत्र की वजह से उसकी नींद खराब हो गई। अब इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरा नींद खराब किया। इसकी सजा के रूप में मैं तुम्हारे गधे को लेकर जा रहा हूँ। कहकर वो गंगादास के गधे को लेकर वहां से चला गया। गंगादास अपनी पत्नी राधा से, भाई लानत है, आजकल इंसानियत की कोई कद्र ही नहीं। रास्ते में पड़े व्यक्ति की मदद करने गया तो अब मेरा गधा ही चला गया। कल से सब कपड़े मुझे ही धोने होंगे। सब उस पत्र की वजह से है। इसे उठाकर चूल्हे में डाल दो। पर इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। बिना जाने कि क्या लिखा है इसे क्यों फेंक दे? अरे, लक्ष्मी नारायण जी को भी नहीं पता चला कि उसमें क्या लिखा है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है? अपने गांव के मंदिर के पुजारी खूब पढ़े लिखे हैं। उनसे जाकर पूछिए कि इसमें क्या लिखा है। अगले दिन गंगादास ने मंदिर के पुजारी को जाकर सब कुछ बताया और उस पत्र को दिखाते हुए, पंडित जी जरा पढ़कर बताइए तो इसमें क्या लिखा है। पुजारी ने उसे पढ़ा। इसमें एक मंत्र लिखा हुआ है। लिखा है कि अगर इस मंत्र को तुम पढ़ोगे जमीन के अंदर से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इस मंत्र को एक खास दिए की रोशनी में ही पढ़ना होगा। वो दिया तो हमारे घर में ही है पंडित जी। उस रात को दोनों गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मिले। गंगादास ने उस लकड़ी के बक्से में जो दिया था उसे जलाया। पंडित जी ने उस पत्र में जो मंत्र लिखा था उस दिए की रोशनी में पड़ने लगा। तभी अचानक पेड़ के नीचे जमीन दो हिस्सों में बंट गया। दिए की रोशनी में उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी। दोनों सीढ़ी उतरकर नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर अपार धन था। महंगी गाड़ियां थी। सब सामान वहां पर पैसों से बने हुए थे। गंगादास और पंडित जी दोनों हैरान रह गए। वे दोनों जितना उठा सकते थे उतने पैसे को बोरियों में बांधने लगे। जैसे ही ये बोरियों में पैसे बांधने लगे तो उनके पीछे पैसों का ढेर लगने लगा। वो जितना ढो सकते थे उतना पैसे लेकर वो दोनों बाहर आए। गंगादास के दिया बुझाते ही जमीन फिर से बंद हो गई। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये सब गंगादास का पीछा करते हुए लीलाराम ने देख लिया।
वो लक्ष्मी नारायण के पास गया और जो कुछ हुआ सब बताया। सरपंच जी, मैं नहीं जानता कि उन बोरियों में क्या थी, वो तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण ने गंगादास और पुजारी को बुला भेजा। रे, तुम दोनों चुपचाप बता दो कि अपने अपने बोरियों में तुम क्या लेकर गए थे। तब गंगादास ने जो कुछ हुआ सब बताया। उस रात को वे चारों फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे मिले। गंगादास ने दिया जलाया, पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, पेड़ के नीचे जमीन फिर से खुली। लीलाराम और लक्ष्मी नारायण जमीन के अंदर जाने लगे। पुजारी उन्हें दिया देते हुए, जब तक ये दिया जलेगा जमीन खुली रहेगी, दिया में तेल खत्म होने से पहले दोनों ऊपर आ जाइएगा। लक्ष्मी नारायण और लीलाराम ने जब पैसे देखे तो उनका दिमाग खराब हो गया। वे अपने साथ लाए हुए बोरियों में पैसे भरने लगे। ये लोग पैसे भर रहे थे कि वहां उनके पीछे पैसों का ढेर लग रहा था। लेकिन इनकी लालच खत्म नहीं हुई। उनको वक्त का पता ही नहीं चला। तेल खत्म होने पर दिया बुझ गई। फिर से जमीन बंद हो गई। पंडित जी, लालच के कारण ये दोनों तो जमीन में ही गड़े रह गए। हम दोनों को तुरंत यहाँ से चले जाना होगा। ये बात किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मैं उस पत्र को आग में डाल देता हूँ, वरना ना जाने और क्या क्या अनर्थ होगा। यूं गंगादास और पुजारी बहुत धनवान हो गए। आज तक लीलाराम और लक्ष्मी नारायण के बारे में गांव वालों को कुछ भी पता नहीं चला।